स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंटर न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाई तबाही। कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 1,54,50,000 से ज्यादा। अब तक 6,31,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। मरीजों की संख्या 41,13,950। अब तक 1,46,378 मरीजों की हुई मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का कहर। ब्राजील में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 22,34,602। अब भी 6,19,000 से ज्यादा मरीज एक्टिव। रूस में जमकर कहर बरपा रहा कोरोना वायरस। कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या हुई 7,95,038। अब तक 12,892 लोगों की मौत। ब्रिटेन में अब तक सामने आए कोरोना के 2,96,377 मरीज। 45,501 मरीजों की हुई मौत। इटली में कोरोना से हाहाकार। मरीज की संख्या हुई 2,45,000 के पार। अब तक 35,000 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना ने मचाया हाहाकार। 24 घंटे में सामने आए 50,000 के करीब नए केस। मरीजों की संख्या हुई 12,88,000 के पार। अब तक 30,645 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव। एक दिन में सामने आए 10,000 के करीब मामले। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 3,47,502। अब तक 2 लाख के करीब मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,92,964। कोरोना से गई 3,000 से ज्यादा मरीजों की जान। दिल्ली में एक दिन में सामने आए 1,000 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 1,27,364। दिल्ली में अब भी 14,554 केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से दहशत। एक दिन में सामने आए 2,516 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 58,104। अब तक 35,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। गुजरात में कोरोना ने मचाया हाहाकार। अब तक सामने आए 52 से ज्यादा केस। कोरोना ने ली अब तक 2,256 लोगों की जान। हरियाणा में एक दिन में सामने आए 789 केस। कुल मरीजों की संख्या 28,975। अब तक 22,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी की मुलाकात। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने रजिस्ट्री घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। तंवर ने निष्पक्ष जांच हुई तो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे, ऐसा कहा। तंवर ने कहा कि सरकारी संरक्षण के बिना कोई घोटाला नहीं होता। प्रदेश में लगातार हो रहे रजिस्ट्री घोटाले को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। ये डिवाइस प्लाज्मा एयर के नाम से है। हवा में आयन की मात्रा इस डिवाइस से बढ़ जाती है, जिससे PM 2.5 और PM 10 की मात्रा को कम कर देता है, जिससे एयर क्वालिटी बेहतर कर देता है। इस डिवाइस को रेलवे में लगाया गया है और कई बड़े अस्पतालों में इसे लगाया गया है, जिससे काफी बेहतर रिजल्ट आए हैं। डिवाइस हवा से 99% कोरोना को खत्म करता है। सरफेस से 80% कोरोना के वायरस को कम करता है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार के आह्वान पर सभी डॉक्टर, पैरामेडिकल, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुलिसकर्मी मानव जाति की सेवा करने के लिए कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसा सीएम मनोहर लाल ने कहा। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की मौत के मामले में प्राइवेट अस्पताल पर दर्ज हुई FIR। अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप। डिप्टी सीएम ने कहा है कि पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी मिलेगी। साथ ही कहा कि 75% रोजगार से जुड़ा बिल राज्यपाल को भेजा गया है, जिस पर जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मंडियों में प्लॉट्स की उपलब्धता आम जन तक पहुंचाई जाए और इनकी ऑनलाइन बिक्री के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जाए। चरखी राजी के रासीवास गांव के पास टूटी नहर। करीब 40 एकड़ जमीन जलमग्न। किसानों की फसलों को हुआ बड़ा नुकसान।
सफीदों में 2 बच्चियों की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बच्चियों का पिता ही 2 बच्चियों का हत्यारा निकला। आपको बता दें कि गांव बिजवाड़ा में हुई थी 2 बच्चियों की हत्या। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान, सरकारी स्कूलों को खोलने में रिस्क नहीं, विशेषज्ञों की राय लेकर खोलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों से ट्यूशन फीस का ब्यौरा मांगा। फीस के लिए प्रताड़ित करने वाले स्कूलों पर कसेंगे शिकंजा। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने वन महोत्सव में की शिरकत। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में 1100 गांव को हरा भरा किया जाएगा। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगले 5 सालों में 20% भूमि पर पेड़ लगाए जाएंगे। 7.25 करोड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जुनारदेव में 2 लड़कियों को पेच नदी के पास पिकनिक मनाना महंगा पड़ गया। अचानक पानी आ जाने के बाद दोनों लड़कियां पत्थरों के बीच में पानी में फंस गई। इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन कर रस्सियों की मदद से दोनों लड़कियों को पुलिस ने निकाला। यमुना की जलधारा को प्रभावित करने के आरोपों की जांच के आदेश। एनजीटी कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। भिवानी के निमड़ीवाली गांव की महिलाएं शराब का ठेका बंद करवाने के लिए उपायुक्त के पास पहुंची, जहां उन्होंने उपायुक्त से ठेका बंद करवाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि शराब का ठेका आईटीआई के पास और उसे बंद करने के लिए ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव भी भेजा था, जिसके बाद ही ठेका खोला गया। चौटाला गांव में हुए डबल मर्डर मामले में आरोपी सनी को परिजनों ने निर्दोष बताया है। कहा है कि झूठे मुकदमे में फंसाकर उसका भविष्य बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। परिजनों और ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह के आवास पर जाकर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजन सुनील कुमार ने बताया है कि निर्दोष सन्नी का नाम मामले से हटाया जाए, इसके लिए वो किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर विश्वास भी जाहिर किया। कोविड-19 को लेकर बयान, सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। कोरोना को लेकर जो हालात विश्व और देश में है, हरियाणा में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर भी प्रदेश अच्छी स्थिति में। सीएम ने कहा कि हरियाणा में प्लाज्मा थेरेपी के केंद्र बनाए। जो कोरोना मरीज जो कि ठीक हो चुके हैं, उनसे आह्वान किया गया है कि वो प्लाज्मा को दान करें। किसानों को फसल मुआवजे को लेकर कहा है कि जो बीमा कंपनी के बीमे के कवर में आता है, उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। प्रदेश में बीमे कंपनियों ने किसानों को सरकार के प्रीमियम से ज्यादा मुआवजा दिया है। एसडीएम ने कहा है कि मजदूरों को यह पता होना चाहिए कि उनका जॉब कार्ड कहां बना है, उनका खाता किस बैंक में है, जिससे मजदूरों के साथ धोखा ना हो सके और वो किसी को भी अपने खाते से पैसे निकाल कर ना दे। फतेहाबाद में किसानों की फसल की पेमेंट पर मिले ब्याज को हड़पने का मामला भी सामने आया है। दरअसल व्यापारियों को किसानों से खरीदी गई फसल की पेमेंट 72 घंटे में करनी थी, लेकिन 15 से 20 दिन बीत जाने पर भी व्यापारियों ने किसानों की पेमेंट नहीं की। किसानों से खरीदी गई फसल की कीमत पर 15 से 20 दिन में करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए ब्याज मिला था, जिसे व्यापारियों ने किसानों को देने की वजह खुद ही हड़प लिया। इस गड़बड़ी की सूचना मिलने पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने 800 व्यापारियों को किसानों के खातों में पैसे जमा करवाने को लेकर जारी किया। जुलाना में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करेला गांव में खेतों में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सोनीपत के फराज खारा इलाके में रहने वाली एक महिला ने नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उसके 16 परिचितों से नौकरी लगवाने के नाम पर 1 करोड़ 18 लाख रुपए की ठगी की गई। हैरानी की बात यह कि आरोपियों पर डीएसपी से लेकर चपरासी तक को नौकरी के नाम पर झांसा देने का आरोप। पीड़ित महिला ने 3 पिता पुत्रों के खिलाफ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला ने बताया कि आरोपी ने खुद को केंद्रीय मंत्री का रिश्तेदार और चंडीगढ़ विधानसभा में उच्च पद पर नियुक्त बताकर ठगी को अंजाम दिया।
गुरुग्राम पुलिस ने एक वारदात का खुलासा किया। पुलिस की माने तो बदमाशों ने एक व्यापारी को अपहरण कर 10 लाख की फिरौती वसूलने के लिए उसे छोड़ दिया, जिसके बाद उस पर रंगदारी मांगने का दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित व्यापारी ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने एक जाल बिछाया, जिसके तहत मामले से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पानीपत में बेखौफ लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से हथियार के बल पर लगभग 13,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। बदमाशों की करतूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कर्मचारियों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है। सोनीपत के शहजादपुर गांव स्कूल के ग्राउंड में घूमने गए व्यक्ति की अज्ञात लोगों ने तेजधार हथियार और लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के 3 लोगों पर लगाया, जिसमें पिता पुत्र भी शामिल। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की आरोपियों से एक हफ्ते पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पंचकुला के होटल रेड बिशप में 76 साल के बुजुर्ग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक आत्महत्या करने वाले बुजुर्ग की पहचान व्यापारी जीएस चावला के रूप में हुई। मृतक जीएस चावला का हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में व्यापार था। पुलिस ने बताया कि मृतक काफी दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हुई बारिश भिवानी में कई आफत तो कहीं राहत के रूप में बरसी है। बारिश जहां शहर में जलभराव से लोगों को दो चार होना पड़ा, वहीं गांव में बारिश फसलों के लिए वरदान साबित हुई। किसानों का कहना है कि कई सालों बाद सही समय पर पूरी बारिश हुई है। हालांकि और भी ज्यादा बारिश हुई तो अब फसलों में नुकसान भी हो सकता है। एलानाबाद में हुई तेज बारिश से एलानाबाद के मुख्य बाजार में 2 से 3 फुट तक पानी भर गया है। शहर में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं जलभराव की समस्या को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने बाजार में धरना प्रदर्शन किया। निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रतिया में लगातार हुई 2 दिन की बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार हुई मूसलाधार बारिश से किसानों की फसलें जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। लगातार हो रही बारिश से कुरुक्षेत्र में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खासकर पहाड़ी सब्जियों के दामों में ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद मंडियों में टमाटर 40, मटर 100 तो धनिया 150 रुपए किलो बिक रहा है। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड की सीमाओं से लगते कलेसर नेशनल पार्क में आजकल हाथी खूब मस्ती करते हैं। यहाँ हाथी नेशनल पार्क से गुजरने वाले हाईवे पर आकर घंटों खड़े रहते हैं और कई घंटों तक यातायात को बाधित रखते हैं। वहीं वन एवं शिक्षा मंत्री ने हाथियों को लेकर कहा कि ये इलाका जीव जंतुओं का है, इसलिए उनका यहाँ आना जाना लगा रहता है, लेकिन इन जानवरों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हरियाणा के हरसौला में तीज का त्यौहार दिवाली के त्यौहार की तरह मनाया जाता है। पूरे गांव की महिलाएं बाबा की समाधि के पास इकट्ठा होती हैं, तीज के गीत गाती। सोनीपत में कामी इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई। गोविंद फोर्स नाम की फैक्ट्री में आग लगी है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने सभी थाने चौकियों में वायरलेस सिस्टम को दुरुस्त करवाने के आदेश दे दिए। शहर की हर गतिविधि पर नजर बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग में वायरलेस सेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इस बीच तेजी से बढ़ रहे सोशल मीडिया के क्रेज के बीच पुलिस ने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वहां इंफॉर्मेशन शेयर करनी शुरू कर दी। महेंद्रगढ़ में किसानों को 152G ग्रीन कॉरिडोर का काम रुकवा दिया गया है। आपको बता दें कि नेशनल कॉरिडोर के निर्माण के चलते किसानों के खेतों में जाने का रास्ता बाधित हो रहा था। गुस्साए किसानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी किसानों ने की। वहीं उन्होंने कहा कि अधिकारियों और सीएम विंडो पर शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। गुरुग्राम में कोविड पेशेंट की मौत मामले में निजी अस्पताल पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस ने सेक्टर 37 के सिग्नेचर अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का केस दर्ज किया। मेडिकल नेग्लिजेंसी बोर्ड की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया 304A का मामला। बीते 1 जून को गुरुग्राम ज्योति पार्क की रहने वाली सीमा अरोड़ा को झज्जर एम्स रेफर करते वक्त मौत हो गई थी।
नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को लेकर कर्णदेव कंबोज ने कहा कि हरियाणा बीजेपी ओपी धनखड़ के नेतृत्व में और भी ज्यादा मजबूत होगी। बड़ौदा उपचुनाव में भी मिलेगी बीजेपी को जीत। गोहाना पहुंचे महम से विधायक बलराज कुंडू ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बलराज कुंडू ने कहा है कि वो बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि जो बीजेपी पहले थी अब वो नहीं रही। इंद्री में भारत नवनिर्माण सेना की ओर से देश के महान क्रांतिकारी और देशभक्त चंद्रशेखर आजाद का जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ ब्राह्मण धर्मशाला में मनाया गया। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद 25 साल की उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए थे। आज हम महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर और अन्य शहीदों की शहादत की बदौलत खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हरियाणा में अनलॉक किए जाने के बाद विभिन्न रूटों पर दौड़ रही बसों में सवारियां भी आ रही है। परिवहन विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैदी बरत रहा है, लेकिन इन बसों में सवार होने वाले यात्री कोरोना के खतरों को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दी। राजस्थान की सियासत में पिछले कई दिनों से जारी घमासान का आज फाइनल हो गया है। सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और याचिका को स्टे कर दिया। तो भारत ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पड़ोसी देशों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब पड़ोसी देशों के बिडर्स को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी। कानपुर में लैब असिस्टेंट की किडनैप करने के बाद हत्या कर दी गई। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस हत्या की जिम्मेदार पुलिस है। यमुनानगर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया। यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि अब तक जिले में कुल 227 कोरोना मरीज पाए गए हैं। 161 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। मेवात में फिर सामने आने लगे कोरोना के मामले। हाल ही में जारी हुई लिस्ट में 10 नए केस आए हैं सामने। 21 मरीज हुए अस्पताल से डिस्चार्ज। करनाल में कोरोना का कहर लगातार जारी। एक दिन में सामने आए 21 नए केस। पहली लिस्ट में 5, दूसरी लिस्ट में 13 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तो तीसरी लिस्ट में 3 और लोगों की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। सिरसा में फिर सामने आए कोरोना के मामले। सिविल सर्जन से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में कोरोना के 4 पॉजिटिव केस मिले हैं। जिले में अब तक पॉजिटिव केस 275 हुए। कोरोना का रादौर में भी खौफ और पटाख माजरी में रहने वाला ट्रक ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव। एक दिन पहले बिहार से लौटा था ड्राइवर। टोहाना में सर्वखाप पंचायत के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबेर सिंह समेण ने कहा है कि 2 अगस्त को सरकार के फैसले के खिलाफ सोनीपत में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। जाट आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस न लेने के विरोध में सोनीपत के छिछराना गांव में महापंचायत की जाएगी, जिसमें देश और प्रदेश के खाब और जाट संगठन भाग लेंगे। सुबेर सिंह समेण ने बताया है कि इस महापंचायत में आने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए कहा गया। भिवानी में बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि पूरा हरियाणा तीज का त्योहार मना रहा है, शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अड़चन की कोशिश। राम मंदिर भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। 5 अगस्त को होगा भूमि पूजन। 19 सितंबर से यूएई में होगा आईपीएल। 8 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। 50 से ज्यादा दिनों तक चलेगा आईपीएल। कोरोना की वजह से यूएई में खेला जाएगा आईपीएल। धनुष स्टार फिल्म अतरंगी रे में अक्षय कुमार कैमियो रोल में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है। अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए लगभग 2 हफ्तों की शूटिंग भी करेंगे। एक्टर सोनू सूद स्पाइस जेट के साथ मिलकर किर्गिस्तान में फंसे 1500 छात्रों को भारत में एयरलिफ्ट कराया जा रहा है। सोनू सूद ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि वो बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि किर्गिस्तान से बनारस के लिए पहली फ्लाइट की उड़ान भी भर चुकी है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। फिल्म में सुशांत के साथ
संजना सांघी नजर आई। मनोज कुमार शुक्रवार को अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। मनोज कुमार ने फैशन फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म उपकार के लिए मनोज कुमार को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर के नए एपिसोड जल्द ही प्रसारित होने वाले हैं। शो के नए एपिसोड का एक वीडियो भी सामने आया है। टॉलीवुड स्टार नितिन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शालिनी से सगाई कर ली। नितिन और शालिनी पिछले 8 सालों से रिलेशन में हैं। नितिन और शालिनी 26 जुलाई को हैदराबाद में शादी के बंधन में बंधने वाले। कंगना ने सुशांत को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी है। ऐसा करते उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आई है, जो कि काफी तेजी से वायरल हो रही है। एक्टर अंकुर राठी ने अनुजा जोशी के साथ सगाई कर ली है। दोनों पिछले काफी लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। टीवी शो भाभी जो घर पर रहेगी कास्ट में बड़ा फेरबदल होने वाला। शो में अनीता भाभी यानी कि गौरी मैम का रोल निभा रही सोम्या टंडन ने सीरियल छोड़ने का फैसला किया है। शिपाली जरीवाला के सीरियल में अनीता भाभी के रोल में नजर आने वाली। टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के फिनाले एपिसोड के बाद मेकर्स शो को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नया स्पेशल एडिशन खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया की शुरुआत करने का फैसला किया। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि। एवं इन दिनों एक डरा देने वाला एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक शख्स रोड क्रॉस करते 2 लोगों को बचाते हुए खुद डिवाइडर से टकराकर एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। देखिए। इस टैलेंटेड लड़के का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़का बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम गाने की धुन बजाता हुआ नजर आ रहा है। आप भी देखिए सुकून देने वाला ये वीडियो। बच्ची का अपने पेट डॉग के साथ खेलते हुए एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो में बच्ची डॉगी के साथ खेल रही है और खूब मजे ले रही है और हंसते हंसते बच्ची पीछे की ओर लुढ़क जाती है। देखिए ये क्यूटनेस ओवरलोडेड वाला वीडियो। वीडियो में दिख रही बच्ची को लोग इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब पसंद कर रहे हैं। बच्ची केवल 18 महीने की है। बच्ची के वीडियो पर टाइगर श्रॉफ ने कमेंट करते हुए कहा है कि इस बच्ची से डांस में मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए ये वायरल वीडियो। एक बंदर और डॉगी के नोक-झोंक का वीडियो आपको भी हंसने पर मजबूर कर देगा। वीडियो में दोनों एक दूसरे को नोचने पर आमादा दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आप भी देखिए।